बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी 6 क्लास की उर्दू की किताब के साथ हाजिर। आज हम इस क्लास की छठी जमात की भी अम्मा सबक की रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करके सुनाऊंगी और इसके बारे में कुछ वजाहत दूंगी। भी अम्मा, जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ये एक तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन थी और औरतों में, खवातीन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। सबक स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पूरे हाथों में इतनी कुव्वत जरूर बाकी है कि तुम दोनों का गला घोंट सकूं। अगर तुमने अंग्रेज से माफी मांगी तो मैं वाकई तुम दोनों का गला घोंट दूंगी। ये तहरीक एक 80 साल खातून की थी जो उन्होंने अपने जमा साल बेटों को एक खत की सूरत में भेजी थी। सफर के दौरान जब इन्हें बताया कि इनके 2 बेटों ने ये इकरार कर लिया है कि उन्होंने ही मुसलमानों को बगावत पर उभारा है और ये कि वो ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगने पर तैयार हैं। इस अजीम खातून को कौम ने फूल एहरार के खिताब से नवाजा। बेटों ने बुआ का, पोतों पोतियों ने इन्हें भी अम्मा कहा और फिर पूरी कौम की भी अम्मा बन गई। असली नाम आबादी बानो था। 1852 में अमरोहा जिला मुरादाबाद में पैदा हुई। आपके दादा परदादा शाहान दिल्ली के दरबार में वजारत के मनसब पर फारिज थे। 1857 की जंग आजादी शुरू तो आप 5 साल के थे। आपके खानदान के 250 मर्दों को गोलियों से उड़ा दिया गया, जबकि सैकड़ों मर्दों को दिल्ली में फांसी पर लटका दिया, जो बहादुर शाह जफर की फौज के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने में मसरूफ थे। फांसी के बाद इनके सरों को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया। आबादी बेगम के सगे मामू को भी फांसी पर लटकाया गया। खुशकिस्मती से आपके वालिद बच निकलने में कामयाब हो गए और वो अहला खाना के साथ रामपुर चले गए। रामपुर में क्याम के दौरान आबादी बेगम की शादी नागपुर के एक गैर सियासी खानदान के एक मुतअद्दिद अफसर अब्दुल मौला खान से हुई। इनसे एक बेटी और 5 बेटे पैदा हुए। बदकिस्मती से रामपुर में चेचक की वबा फैल गई तो आपके शौहर भी इसकी लपेट में आए और अगस्त 1880 में चल बसे। यूं आप सिर्फ 28 बरस की उम्र में बेवा हो गई। आपने दूसरी शादी ना की और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए खुद को वक्फ कर दिया। आपके बेटों में सबसे छोटा मोहम्मद अली सिर्फ 2 साल का था। बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करना आपसे का सबसे बड़ा ख्वाब था। जल्द ही आपका बड़ा बेटा जुल्फकार अंग्रेजी स्कूल में तालीम हासिल करने लगा। अब भी अम्मा ने अपने दूसरे बेटे शौकत अली को इसी अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कराना चाहा तो आपके देवर और माली सरपरस्त ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे खानदान में एक मल्लह ही काफी है। क्योंकि उस जमाने में बच्चों जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उसको बुरा समझा जा रहा था, अंग्रेजों से नफरत करी जा रही थी, तो इसलिए अंग्रेजी तालीम को बुरा समझा जाता था। भी अम्मा ने इनके इस फैसले को सख्ती से रद्द कर दिया। दूसरे दिन ही अपनी बचा कुचा जेवर गिरवी रखकर आई और शौकत अली की तालीम का बंदोबस्त किया। ये इन दोनों की बात है जिस जमाने में तहरीक खिलाफत जोरों पर थी। भी अम्मा के 2 बेटे मोहम्मद अली और शौकत अली पूरे मुल्क में अली बिरादरान के नाम से खासी शोहरत हासिल कर चुके थे। कोई सब इस वक्त आप 80 साल की बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आपका दर्द उस वक्त भी जवान था। आपने कई अहम मौकों पर अपने गिरफ्तार बेटों की नुमाइंदगी की। मसलन आपने 1913 में कोलकाता में मुनक़दा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में शिरकत करी और अपने बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नुमाइंदगी की, जो उस वक्त जेल में थे। वो तो आपने बुर्का उतारे बगैर इजलास से खिताब, लेकिन आप पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने पहली बार किसी मर्दाना जलसे से खिताब किया। इस तरह जिस जमाने में अली बिरादरान जेल में कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे थे, तो भी अम्मा जो ज़ईफी और अदालत की वजह से बिस्तर से कदम नहीं उतार सकती थी, वो हिम्मत करके खड़ी हुई और दलेरा अंदाज में पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और तहरीक के लिए चंदा जमा किया। सफर के दौरान जब आपको ये बताया है कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही मुसलमानों को बगावत और उबारा है और ये कि वो ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांगने पर तैयार हैं, तो भी अम्मा ने बेटों के नाम फौरन एक खत लिखा, अगर तुमने माफी मांगी तो मैं तुम दोनों का गला घोंट दूंगी। इसी जमाने में सहारनपुर की एक गुमनाम शायर मुंशी नूर मोहम्मद ने 6 बंदों पर मुश्तमिल एक नज़म सदाए खातून
तहरीक की, जिसके ये बोल पूरे हिंदुस्तान का नारा बन गए। बोली भी अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, कलमा पढ़ के फांसी पर चढ़ना, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। सितंबर 1941 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली और कुछ दूसरे मुस्लिम रहनुमा को हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। इस मुकदमे की समाअत कराची के खालिक बिना हाल में हुई, जो इस वक्त पाकिस्तान का शहर कराची, इसकी बात करी जा रही है। नवंबर 1921 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथी को दो साल कैद व मुशक्कत सजा का हुक्म सुना दिया गया। भी अम्मा को लफ्ज आज़ादी से कितना लगाव था, इसका अंदाजा आप के इस खिताब से किया जा सकता है जो आपने जामा मलिया के भरे जलसे आम से किया था। आपने कहा, आज मैं अपना बुर्का फेंक कर आप लोगों के सामने आ गई हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद आज़ादी हासिल करना है। मैं आज़ादी का वो मंजर देखना चाहती हूँ जब लाल किले से यूनियन जैक उतर आए, उसकी जगह मुसलमानों का परचम लहराता नजर आया जिसे ब्रिटिश राज ने उतार फेंका था। 11 मार्च 1924 को भी अम्मा को अपनी प्यारी पोती आमना बिन मौलाना मोहम्मद अली की नागानी मौत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। वो अपनी बहू को दिलासा देते हुए खुद ही 13 नवंबर 1924 को खाली के हकीकी के हुजूर पहुंच गई। आपने बड़ी उम्र के साथ एक बड़ा अज़म व हौसला पाया जो आपकी तबीयत का खासा था। तो बच्चों, ये आपको मैंने इस सबक का जो है पढ़ाई यानी कि रीडिंग करके सुनाई है। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ और उनकी मायने भी बता देती हूँ। मुक्तदिर, ताकतवर, फाइज, कामयाब या कामयाबी पाने वाला समझे, वजारत, वजीर का ओहदा, मलहिक, काफिर या गुमनाम। वैसे ज्यादातर इसको काफिर कहा जाता है। अज यानी हौसला या पक्का इरादा, सोबतें, सख्ती, मुसीबत, परेशानी, ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजों की हुकूमत, यूनियन जैक, बरतानिया का झंडा जो इस नाम से मारूफ था, परचम झंडे को कहा जाता है, खासा, तबीयत का हिस्सा, आदत में शामिल होना, खाली के हकीकी से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो जिसने हमें पैदा किया, वो हमारा असली मालिक है, हमारे को बनाने वाला है। उम्मुल एहरार, आज़ादी के मतवालों की माँ, एहरार पुर की जमा यानी आज़ादी पसंद लोग, हुर्रियत पसंद। तो ये मुश्किल अल्फाज थे इस सबक के जिसको मैंने आपको मायने बताएंगे। अब जैसे आपने रीडिंग सुनी, इसमें एक तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन भी अम्मा के बारे में बताया गया जिनका असल नाम आबादी बेगम था और वो पूरे हिंदुस्तान में जब तहरीक पाकिस्तान जोरों पर थी उनको भी अम्मा के नाम से जाना गया और उन्होंने औरतों की भरपूर नुमाइंदगी करी और उन्होंने वो पहली खातून थी जिन्होंने मर्दों के जलसे में खड़े होके अपना तकरीर करी। उनके बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे और उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद करी, बहुत सोबतें बर्दाश्त करी और एक वक्त जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब भी अम्मा को पता चला कि उनके नाम से ये झूठी खबर फैलाई गई कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है ब्रिटिश हुकूमत से, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने, उनकी माँ ने, आबादी बेगम यानी भी अम्मा ने कहा कि अगर आपने माफी मांगी तो मैं तुम दोनों का गला अपने हाथ से घोंट दूंगी। आपने अंग्रेज हुकूमत के सामने नहीं झुकना। अंग्रेज हुकूमत से मुराद एक वक्त था पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जमाने पर अंग्रेज बरतानिया से, जिसे आजकल इंग्लैंड कहा जाता है, वहां से तिजारत की घर से हिंदुस्तान आए थे और वहां उन्होंने अपनी चालबाजी से आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लोगों को मिलाकर जो है बहादुर शाह जफर की हुकूमत का तख्ता उलटकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो उनके खिलाफ मज़ामत शुरू हुई और हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं ने उस वक्त खड़े होकर उनके खिलाफ बगावत करी। तो उस बगावत के जुर्म में भी अम्मा के खानदान के मर्दों को फांसी पे लटका दिया गया या गोलियां मार दी गई। इस सबक में ये मुख्तसर तौर पे बताया गया है कि भी अम्मा का किरदार क्या था। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इंशाअल्लाह जल्द नए सबक के साथ हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दोबारा फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।